प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट थर्ड। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का परिच्छेद 24। जैसा कि हम पिछले परिच्छेदों में देखते हैं, निर्मला और मुंशी जी के परिवार की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तीनों बच्चे घर से जा चुके हैं, आर्थिक स्थिति दयनीय है और मुंशी जी छोटे बच्चे को ढूंढने के लिए अनजान रास्ते पर निकल चुके हैं और काफ़ी दिनों तक वो नहीं लौटते हैं। निर्मला घर पे चिंतित है और नित्य उसे ये चिंता खाए जा रही है। सोचती है वो कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उन्हें केवल अपने और अपने से बढ़कर बच्ची की भी चिंता है। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसा बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर व्योत करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उससे तो कुछ न कुछ रोज़ ही कमी होती जा रही थी। निर्मला को उनमें से एक एक पैसा निकालना इतना अखरता था मानो कोई उसकी देह से रिक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती, लड़की किसी चीज़ के लिए रोती तो उसे भी अभागिन कलमुही कहकर झल्लाती। वही यही नहीं, अब तो रुक्मणी का घर में रहना भी उसे ऐसे जान पड़ता मानो वह गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। स्पष्ट है कि अब रुक्मणी पर भी निर्मला को क्रोध आने लगा था और लेखक ये कहता है कि जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। अब निर्मला की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। अब उसके हृदय में शांति नहीं है, उसके हृदय में चिंता है, क्रोध है, तो वो सब उसकी वाणी पर प्रकट होता है। निर्मला कभी बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जाती थी। दिन भर उसके मुख में जली कटी बातें निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने कहाँ खो गई थी। भाव में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। भूंगी भी इस स्वभाव से परेशान थी कि वो आठों पैर बक बक सहनी पड़ती थी। एक दिन वह भी उस घर को छोड़कर चली गई। रुक्मणी जब बच्ची को निर्मला पीटती, वो उसके पास आ जाती तो उसको गोद में बैठा लेती और चुमका कर, दुलार कर, पुकार कर उसे मना लेती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता तो वह सुधा से बात करना था। निर्मला की परम मित्र थी सुधा। उसके घर जाना, हंसना, खेलना, बोलना उसे पसंद था। लेकिन बच्ची वहाँ जब जाती तो कुछ न कुछ खाने के लिए मांग लेती थी। इससे उसको लज्जित होना पड़ता था, शर्मिंदा होना पड़ता था। बाल स्वभाव ये सब चीज़ें नहीं जानता तो निर्मला उसे भी घूर कर देखती, कभी मुट्ठियाँ बांध कर धमकाती और कभी तो उसे साथ भी न ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूँ। उतनी ही देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारे बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वह यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटु भाषणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक बढ़तियाँ अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोले करने लगती थी। यहाँ आते वक्त वह मांग, चोटी, कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन में ही रखती थी। वह यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी। देखिए, मानव का स्वभाव है, जहाँ उसे अच्छा महसूस होता है वहीं पर जाकर के वो रुकता है। और निर्मला को भी अपनी मित्र
सहेली सुधा के घर आना जाना अच्छा लगता था। उसके पास बैठने उठने पर वह सारे गम दुख भूल जाती थी और उसका स्वाभाविक जो बचपना था, यौवन था, यहाँ पर खिल जाता था। पर कदाचित उसके भाग्य में यह सुख नहीं बदा था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर को या तीसरे पहर को सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई हुई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन ही रहे थे कि मैरी ने अपने काम धंधे में और मैरिया अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे दो दिन मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केस खोलकर पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी ज़रूरत से निर्मला के कमरे आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे, बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केस खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी। सिर ढांकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे न मालूम न था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, न जाने कहाँ उतार कर रख दी थी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने आले पर रखी ऐनक पर अपनी निगाह डाली और उसे उठाकर दे दिया और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाकर उसे दे दी। जिस ज्वाला को वह वर्षों से हृदय में, डॉक्टर साहब फिर भी वहीं खड़े रहे। जिस ज्वाला को वह वर्षों से हृदय में दबाए हुए बैठे थे, वह आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वह बाहर न गए, वह खोए हुए से वहीं खड़े रहे। निर्मला ने इसे कान से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने गई है। फिर डॉक्टर बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती होगी। फिर भी वह बाहर नहीं गए। उसके मन में घोर द्वंद्व चल रहा था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा धागा उनकी जवान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं भी इस वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोला, नहीं निर्मला, अब आती ही होगी, अभी न जाओ। रोज़ सुधा की खातिर में बैठती हो, आज मेरे खातिर से बैठो। बताओ कब तक इस आग में जला करूँ? सत्य कहता हूँ निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही हो, मानो उसके प्राणों पर सहस्रों वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकती हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाते हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसको रोकने की या तो कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते हुए देखा। सुधा उसे देखते ही जल्दी से उतरकर उसकी ओर लपकी। कुछ पूछना चाहती थी मगर निर्मला ने अवसर न दिया। वह तीर की तरह झपट कर चली। सुधा एक क्षण तक विस्मय से ये सब देखती रही और जानने के लिए व्यग्र उठी कि इसके साथ हुआ क्या है। वह मैरी से पूछने गई तो मैरी ने भी कुछ न बताया। तो वह डॉक्टर साहब के पास गई। डॉक्टर मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे हुए थे। उसने पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ आई थी। तो उससे किसी ने कुछ कहा है? किसी मैरी ने? डॉक्टर साहब ने मुख कांति मलिन हो गई और कहा, यहाँ तो उससे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। देखो मैं पूछती हूँ, न ईश्वर जानता है, पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सीट पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा न होगा? सुधा, वाह, देखा ही न होगा। उसके सामने तो मैं तांगे से उतरी हूँ। उन्होंने मेरी ओर ताका भी पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी? डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठकर देखकर चली गई होगी। बस किसी मैरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी बात
करने की तमीज़ तो है नहीं। अरे ओ सुंदरियाँ, ज़रा यहाँ आ तो। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हो? वह यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई। मैरियो से बात तक नहीं हुई। सुधा, तो फिर तुम ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोला, मैं भला क्या कह देता? क्या ऐसा गंवार हूँ? सुधा, तुमने उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए? डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा। जब वह यहाँ न मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठा देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रा देखना, यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक इसी सिराने वाले ताक पर थी। उन्होंने उठकर दे दी। बस इतनी ही बात हुई। सुधा, बस? तुम्हें ऐनक देते ही वह झल्लाई बाहर चली गई? क्यों? डॉक्टर, झल्लाई हुई तो नहीं, चली गई। जाने लगी तो मैंने कहा, बैठिए, वह आती होगी। न बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं ज़रा उसके पास जाती हूँ, देखूँ क्या बात है। डॉक्टर, तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है? सारा दिन तो पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है। कहते हो जल्दी क्या है? सुधा तेजी से कदम बढ़ाते हुए निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी पूछ रही थी, अम्मा क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ, क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, कोई कुछ नहीं बतलाता। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला वहाँ मुझे कौन क्या कहता? सुधा तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते ही आते रोने क्यों लगी? निर्मला, अपने नसीबों को रो रही हूँ, और क्या? तुम यूँ न बतलाओगी तो मैं कसम रख दूँगी। निर्मला, कसम असम न रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ किसे लगा दूँ? सुधा, खाओ मेरी कसम। निर्मला, तुम तो नाक ही जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने न बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें जरा भी प्रेम नहीं है। बस सब जवानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई। उसने बच्ची को गोद में उतार दिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उनका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो। तुम्हें सुनकर दुख होगा और मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा पा सकूँ। मैं अभागिनी न होती तो यह दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी यह दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उनके प्रश्नों को टालना, उनकी वह ग्लानि में कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिंगनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर न रोक पा सकी। देखते देखते वह सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये इस भाग में नारी की पीड़ा उजागर हुई है और उसके पति की अवस्था का सही न होना, डॉक्टर साहब द्वारा उसके साथ जो व्यवहार किया गया, इस सब से निर्मला बहुत दुखी है और पीड़ित है और अपना भविष्य अंधकार में देख रही है। यहाँ पर सुधा की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ व्यक्तित्व और उच्च चरित्र को प्रतिस्थापित करती है। धन्यवाद।